दोस्तों नमस्कार। आज मैं पाकिस्तान के एक पत्रकार की बात सुन रहा था। टीवी पर बोल रहा था, पत्रकार था या पॉलिटिकल आदमी था। कह रहा था ये आरएसएस का हिंदुत्व, ये बीजेपी का हिंदुत्व, भारत में इंतहा पसंद हिंदू यानी कि जो आतंकवादी, इंतहा मतलब जो शांति नहीं चाहते, उस मूर्ख डंगर को, पाकिस्तानी डंगर को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपनी कुरान पढ़ ले, अपनी हदीस पढ़ ले, अपना इस्लाम पढ़ ले। किस तरह इस्लाम में ऐसी ऐसी आयतें हैं जो दूसरों को कत्ल करने की बात कहती हैं, दूसरों की औरतों से बलात्कार करने की बात कहती है। डंगर, अगर पाकिस्तानी डंगर, तू समझ ले इस बात को कि तुम भी पहले हिंदू ही थे और तुम्हारे को जो फोर फादर हैं, तुम्हारी दादी और नानी हैं, और उनकी माओं के साथ जो तर्किश और अरबी मुसलमानों ने बलात्कार किया, उसके फलस्वरूप तुम अवैध संतान बनी। और तलवार के डर से सलवार पहनने वाले लोगों, पहले ये समझ लो कि आरएसएस की विचारधारा तो वही विचारधारा है जो सनातन वैदिक धर्म की विचारधारा है। वो तो कभी मारने और काटने की बात नहीं कहती, पाकिस्तानी डंगर। लेकिन तुमको अपने इस्लाम का ही पता नहीं है। अपनी हदीस और कुरान पढ़, जरा दिमाग की बत्तियां जलाओ। तुम्हारे तो दिमाग ट्यूबलाइट जैसे हो गए हैं जो धीरे धीरे टप 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 बलबलाती है। तो पाकिस्तानी डंगर जो आज पत्रकार था, टट्टू शरीफ के चमचे और तुम्हारे जितने भी चमचे हैं, तुम तो मूर्ख हो चुके, अज्ञानी हो चुके हो, क्योंकि तुमको वास्तविकता इस्लाम की पता ही नहीं। और जो भारत में भी जो सांप्रदायिक लोग यहाँ जो बीजेपी को सांप्रदायिक कहते हैं, उनको कहना चाहता हूँ, उन टट्टू शरीफों को भी, जो पाकिस्तान की गुण गाते हैं, टट्टू शरीफ के चेलों की भी, जो जामा मस्जिद के सामने बोलता है, एक जो नगीना से सांसद आ गया है कि कुरान में एक ऐसी भी आयत बता दो जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ हो। अज्ञानी, कम समझी, कम अक्ल आदमी, मैं तेरे को कितनी आयतें बता दूंगा। ये तुम्हारी कम अक्ली कही जाएगी अगर आप इस तरह की बातें करते हैं। आप बिना किताब को पढ़े कुछ ही बोल देंगे। तो भाइयों, ऐसे नेताओं को क्यों चुनते हो आप लोग? भारत के लोग ऐसे नेताओं को क्यों चुनते हैं? और मैं पाकिस्तानी उन भाइयों को बधाई देना चाहता हूं जो इस्लाम की सच्चाई को जानकर 5 लाख लोग फेसबुक पर इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, इस्लाम की विचारधारा की आलोचना कर रहे हैं कि ये तनकीद करने योग्य ही है। इस्लाम एक ऐसी विचारधारा है जो नफ़रत फैलाती है। इसकी कुरान में, इसकी हर आयत में नफ़रत भरी हुई है, और वो नफ़रत का सैलाब इनकी आयतों में जगह जगह दिखाई देता है। ये जो नफ़रत का सैलाब है जो इनकी आयतों में भरा हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने कुरान पढ़ो, अपनी हदीसें पढ़ो। किस तरह तुम लोगों के पास साथ जुल्म ढाए, और तुम जैसे जो कन्वर्टेड जो हिंदुओं से, आपको समझ आना चाहिए कि ऐसी बेगैरती आपके दिमाग में क्यों आती है। चाहे वो मौलाना मदनी हो, चाहे अरशद मदनी हो, चाहे जितने भी मुसलमान जो कन्वर्टेड हिंदुओं से हुए हैं, उन लोगों को ये समझ में लेना चाहिए कि तुमको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया और तुमको ऐसी विचारधारा में डाल दिया गया जो नफ़रत फैलाती है। आरएसएस और बीजेपी नफ़रत नहीं फैलाती। आरएसएस और बीजेपी का विरोध करना तो सनातन वैदिक धर्म का विरोध है, ये सीधा सीधा। अब हिंदू जाग गया है, गैर मुस्लिम जाग गया है, इस्लाम की आयतों को समझ गया है। जो इस्लाम का शुगर कोटेड इस्लाम, जो चाशनी लगा लगा कर मौलाना जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते थे, भारत में उसी गंगा जमनी तहजीब की वजह से देश का बंटवारा हुआ। जो उर्दू भाषी मुसलमान हैं, जिनको मुहाजिर कहा जाता है, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान के बनने में। यद्यपि मैं पंजाबी मुसलमानों को भी दोष देना चाहूँगा, क्योंकि इस्लाम हमेशा अलगाव पैदा करता है। इस्लाम सभ्यताओं को चकनाचूर करता है। इस्लाम गैर मुस्लिम स्त्रियों की इज्जत का दिवाला निकालता है, उनकी जीवन को बर्बाद करता है। जिस तरह भारत में हजारों हिंदू स्त्रियों के बलात्कार इस्लामिक आतंकवादियों ने किए, इन्वेडर्स ने किए, पाकिस्तानी डंगर, मैं तेरे को बताना चाहता हूँ, तू अपना इस्लाम पढ़। तुमको शर्म नहीं आती? जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आपकी धुली नहीं है, आप अपनी धोइए, अपनी पोटी धोइए। जो गंदगी आपके दिमाग में इस्लाम को पढ़कर आ रही है, पहले उसको साफ कीजिए। कुरान को ढंग से अनुवाद के साथ पढ़िए,
हदीसों को साथ पढ़िए और फिर बताइए कि तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद साहब ने कितनी नफ़रत फैलाई। इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा नफ़रत फैलाई तो तुम्हारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने फैलाई, जिसने अपने फ़ायदे के लिए पूरी यहूदी कौम को बर्बाद कर दिया, उनको कत्लो गारत में कर दिया। तो ऐसे लोगों से आपको समझ आ जाना चाहिए कि किस तरह से तुम्हारे मोहम्मद साहब ने सॉरी सॉरी हमारा प्यारा पपी डिस्टर्ब कर दिया। तो कितनी नफ़रत फैलाई। तुम्हारे मोहम्मद साहब ने गिन गिन कर यहूदियों को मारा, गैर मुस्लिमों को कत्ल किया और एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जो नफ़रत का बायस बन गई। किसी मुसलमान को ये कहने का हक़ नहीं है कि आरएसएस नफ़रत फैलाता है और हिंदू नफ़रत फैलाते हैं या बीजेपी नफ़रत फैलाती है। ये तो रिसेंटमेंट है, ये तो आग है जो भड़केगी। हम किसी ऐसी विचारधारा को जब कुरान में पढ़ते हैं तो हमारा खून खौल उठता है कि किस तरह की विचारधारा है और किस तरह के लोग हैं जो ऐसे आदमी को पैगंबर मान रहे हैं, ना जो सिर्फ काफिले लूटता था लेकिन औरतों को भी बाज़ारों में बेच देता था। तो कहावत है कि जब एक उंगली आप दूसरों की तरफ करते हो तो चार उंगली आपकी तरफ आती हैं। आपको अपनी विचारधारा को समझना चाहिए, आपको अपने कुरान और हदीस को समझना चाहिए। सबसे ज़्यादा नफ़रत फैलाने वाले आपके प्रॉफिट मोहम्मद हैं। आप हिटलर को कह सकते हैं कि हिटलर ने नफ़रत फैलाई, नाजियों ने नफ़रत फैलाई। आज स्वास्तिक जो चिन्ह है जो हिंदुओं से उल्टा है वो स्वास्तिक नहीं है। लोगों को, डंगरों को ये मालूम नहीं कि हिंदुत्व क्या है, सनातन धर्म क्या है। इन पाकिस्तानी डंगरों को कुछ मालूम ही नहीं। इन पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं वो डंगर जैसे हैं, उनको इस्लाम की समझ नहीं। आरएसएस को कोसने वाले लोग आप देखो, बाइबिल में एक वर्ष है, मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ, यह आपको बताना चाहता हूँ। बाइबिल में एक वर्ष है कि आप दूसरे का आँख का तिनका देखने से पहले आपका आँख का लट्ठा देखो। आपके तो पूरा बांस ही डला हुआ है आँख में, किस तरह तुम अंधे हो गए हो। कुरान में आपको नफ़रत नहीं दिखती, अपने पैगंबर की फैलाई हुई नफ़रत नहीं दिखती। तुम तो हिटलर को भी गाली नहीं दे सकते। मुसलमान को तो ये भी हक़ नहीं है कि वो हिटलर को गाली दे, क्योंकि अगर वो हिटलर को गाली देते हैं तो उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा बहसी दरिंदगी के कार्य तो आपके सो कॉल्ड प्रॉफिट मोहम्मद ने किए। अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, इसमें कोई ब्लेसफेमी भी नहीं है। अगर ये ब्लेसफेमी है, अगर मोहम्मद की सच्चाई बताना ब्लेसफेमी है तो बार बार हम ये ब्लास्फेमी करेंगे, क्योंकि हमें दुनिया बचानी है, हमें मानवता बचानी है। उन पाकिस्तानी डंगरों को भी समझाना है कि तुम पहले अपनी कुरान और हदीस देखो, पहले अपनी लैट्रिन साफ करो। तुम लोग कायर लोग हो जो तुम ऐसी तलवार की, इस्लाम की तलवार के सामने झुक गए और आज भारत को बदनाम करने चले हैं। हिंदू तो वो वाहिद कौम है जिसने कभी किसी मुस्लिम औरत पर हाथ नहीं उठाया, उसके साथ बलात्कार नहीं किया, किसी गैर हिंदू के साथ बलात्कार नहीं किया। और तुम वो वाहिद कौम हो जो इस्लाम के आने के पश्चात, जब तुम हिंदू थे तो एक अच्छे इंसान थे, लेकिन इस्लाम आने के पश्चात तुम वो वाहिद कौम हो जो गैर मुस्लिमों को, बलात्कार को सही मानता है। ये आपकी किताबों में मिलता है। तुम वो वाहिद कौम हो जो मूर्खता के पैरामीटर में, मूर्खता के म्यार में सबसे ऊंचे हो। जो लोग ये मान रहे हैं कि चांद के 2 टुकड़े एक इंसान ने कर दिए जो 5.5 फुट का इंसान था, बल्कि उसका कद तो मध्यम ही था, और वो चांद के 2 टुकड़े कर दिए, और वो चांद के 2 टुकड़े किसी ने देखे नहीं पूरी दुनिया में, सिर्फ मोहम्मद ने ही वो चांद के 2 टुकड़े देखे और वहाँ अरबी लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। आज अरबी लोग भी समझ गए हैं कि ये मोहम्मद और अल्लाह कुछ नहीं है। ये अल्लाह तो 610 में पैदा हुआ, अल्लाह उससे पहले था ही नहीं। अरबी लोग भी इसलिए समझ गए हैं, इन्होंने जो मक्का की जो मीनार है, जो मक्का का घंटाघर है, मक्का का जो बुर्ज है, उसके नीचे अल्लाह को रखा है, ऊपर को बाल का रखा है। बाल का आप निशान देखिए जो अर्ध चंद्रमा जैसा है। तो पाकिस्तानी डंगरों और जो भी डंगर हैं जो इस तरह की बात करते हैं कि आरएसएस से बीजेपी नफरत फैलाती है, वो सारे के सारे डंगर हैं, चाहे वो सो कॉल्ड सेकुलर लीडर हों, कोई भी हो, XYZ, जो इस तरह की मूर्खता की बात करते हैं। ऐसे मूर्खों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस आदत से बाज आइए।
अपने अंदर झांकिए। आपके अंदर जो मल भरा हुआ, दिमाग में मल भर गया है। लोगों के रेक्टम में मल भरता है, लेकिन तुम्हारे तो दिमाग में मल भरा हुआ है, दिमाग में लैट्रिन भरी हुई है, क्योंकि बुद्धि का तो काम ही नहीं है, मजहब में अकल का तो दखल ही नहीं है आपके। तो आप पहले अपनी बात, और आपको तो कोई अधिकार नहीं है कहने का। जिनका पैगंबर काफिले लूट कर औरतों को बाजारों में बेच देता हो, बनु कुरैजा की औरतों को, उन वो लोग कहेंगे अरे तुम्हारे तो 100 छेद हैं, तुम चलनी तो चलनी, छाछ तो छाछ चलनी भी बोले, तुम में तो 100 छेद पहले से ही हैं। तुम सोचो तुम कैसी आइडियोलॉजी, कैसी विचारधारा को, और तुमको शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। हसन निसार जैसे को भी गैरत नहीं आती, इमरान खान जैसे को गैरत नहीं आती, क्योंकि इस्लाम की इतनी मोटी खाल बना देता है कि इनको अरबी पढ़नी समझनी नहीं आती। दूसरों को आरोप लगाने से पहले अगर तुम एक उंगली हिंदू और राष्ट्र की तरफ करोगे तो तुम्हारा पूरे पैगंबर की पोल खोल कर रख देंगे, पूरे इस्लाम की पोल खोल कर रख देंगे। कितनी वाहियात आइडियोलॉजी है कि दुनिया को बनाने वाले को यही नहीं पता कि दुनिया चादर की तरह है या गोल है। तुम्हारा अल्लाह कहता है कि धरती चादर की तरह फैला दी है, पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए कि पृथ्वी में गड़बड़ ना हो। अभी भूकंप आया तो नीचे से आया, क्योंकि जो पहाड़ भी पृथ्वी में जो टेक्टोनिक प्लेटें टकराती है उससे पहाड़ बनते हैं। तो ऐसे अज्ञानी और मूर्ख अल्लाह फैब्रिकेटेड और फाल्सूट को समझकर, पढ़कर और उस पर विश्वास रखकर ऐसे डंगरों की कौम ही पैदा होती है। कोई अच्छी कौम तो पैदा होने से रही, जिनके पैगंबर हमेशा कत्लो गारत करते रहे। हिटलर से भी ज़्यादा क्रूर और अपराधी किस्म के पाप मोहम्मद ने किए। हिटलर ने औरतों को बलात्कार नहीं किया था, क्योंकि उसकी सेना ने किए होंगे, लेकिन मोहम्मद साहब तो खुद लग जाते थे। सफिया बिन्त हुइया के पति को मारा, पिता को मारा, और उसी रात उसके साथ उन्होंने इंटरकोर्स किया। ये है तुम्हारा इतिहास। आरएसएस और बीजेपी की सनातन वैदिक धर्म की विचारधारा में, उसके मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा है कि हमें मुसलमानों से भेदभाव करना है? एक्चुअल में ये तुम्हारा काला चोर बोल रहा है। तुम खुद अंदर से डरे हुए हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा है, क्योंकि कुरान की पोल खुल चुकी है, इस्लाम की पोल खुल चुकी है। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने इस्लाम की पर दर पर उधेड़ दी है कि मोहम्मद भी शराब पीते थे, मोहम्मद का दामाद भी शराब पीता था। ये शराब जब बंद हुई, जब मोहम्मद का दामाद हजरत अली अक बक बक नमाज पढ़ाने लगा, और 17 बार जो नमाज पढ़ते हो 5 बार, 17 बार आप गैर मुस्लिमों को गाली देते हो, ये भी हमको पता है। तुम्हारी कोई भी बात ऐसी नहीं है जो इंसानियत के लिए हो, तो तुम जैसे डंगर बोलेंगे। अरे तुम्हारा तो अधिकार ही नहीं है बोलने का। पहले तुम खुद सुधरो, पहले अपनी किताब और कुरान को पढ़ो, तब आरएसएस और बीजेपी को गाली दो। तुम्हारी औकात नहीं आरएसएस और बीजेपी को गाली देने की। तुम गैरतमंद नहीं हो, बेशर्म हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जब आपकी खाल मोटी हो गई है तो ये बेशर्मी का जो लबादा ओढ़ रखा है, इसको हटाओ और देखो पाकिस्तानी डंगरों, तुम्हारे इस्लाम और कुरान में क्या लिखा है। आरएसएस बीजेपी के दोष देने वाले ये जो सेकुलर सोकॉल्ड शेड्यूल लीडर है, तुम देखो किस तरह अज्ञानता के भंवर में आप पर जवाब आमने सामने बहस करिए आप। आज राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, दादरी का रहने वाला, वो कह रहा था कि कठमुल्ले किसे कहते हैं, जो पाखंड अंधविश्वास। तो इस्लाम में तो अंधविश्वास है, सब धर्मों में थोड़ा बहुत पाखंड है, लेकिन इस्लाम में तो वायलेंस भी है, हत्या करने का निर्देश है साफ साफ। राजकुमार भाटी, तो अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हारे लिए भी वही सजा है कि तुम्हारे भी पीछे के रास्ते से लोहे की चैन डालकर, नथुनों से निकालकर तुम्हें भी जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। ये सारे के सारे जो ये नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, सिर्फ वोटों की खातिर अपना ईमान और बेच रहे हैं, इस्लाम को सही साबित करने में लगे हैं। अरे जब मौलाना सही साबित नहीं कर पाए, जब हमने सिद्ध कर दिया कि पैगंबर भी एक झूठा है, अल्लाह था ही नहीं, तो तुम्हारी क्या औकात है जो तुम पैगंबर और अल्लाह को साबित करो। तुम तो अज्ञानी हो, तुमको तो ABCD नहीं आती इस्लाम और कुरान की। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।